बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बादल हम्दो सलात खुतबा दे अंदर चंद कलिमाते मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिन्हां दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह करीम तुहाडे च उन्हां लोकां दे जिन्हां नूं ईमान दी दौलत नसीब हो गई है और इल्म दिता गया दर्जे बुलंद फरमांदा है। सिलसिला जारी है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दा मकाम मर्तबा और सीरत व किरदार उस सिलसिले नूं बरकरार रखदे होया अज जिक्र करना है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इल्म दीन सीखने सिखाने वाले शख्स ते कितना खुश होंदे सी, जिन्हों दीन दा इल्म आंदा सी, दीनी इल्म दा ज़ौक होंदा सी, शौक होंदा सी, आप उस ते कितने खुश होंदे सी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत उमर दे बेटे ने, वो अक्सर रिवायत करते ने कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे सहाबा दसो वो केड़ा दरख्त है जिदे पत्ते नहीं टहंदे। खिज़ां दे मौसम भी जिदे पत्ते नहीं टहंदे, जिस मौसम दरख्तां दे पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन वो पत्ता नहीं टहंदा, वो केड़ा दरख्त है। नाल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन भी उसे दरख्त की तरह है। सहाबाए किराम पहाड़ां विच जंगलां विच दरख्तां की तरफ गौर करन लग पे, केड़ा दरख्त है जिहदे पत्ते नहीं टहंदे। सोचो विचार करते रहे लेकिन कोना ज़हन नहीं आया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इरशाद फरमा दियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ खजूर का दरख्त है जिहदे पत्ते नहीं टहंदे। खिज़ां दा मौसम भी होवे तो खजूर के पत्ते नहीं टहंदे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं उस मजलिस विच मौजूद सी, लेकिन मैं ये छोटा सी। वड्डे वड्डे सहाबाए किराम उमर के लिहाज नाल तकवा के लिहाज नाल मौजूद सन, जिन्हां कोल पुछया गया सी। आप जिस वेले घर आए ना तो अपने वालिद हज़रत उमर नूं कहंदे ने अब्बा जान जिहड़ा सवाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पुछया सी ना उसका जवाब है मेरे ज़हन विच सी कि खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं टहंदे, लेकिन मैं वड्डे वड्डे सहाबाए किराम की मौजूदगी च हया की वजह थी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च अर्ज़ नहीं किया कि खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं टहंदे। हज़रत उमर ने जिस वक्त अपने बेटे का जवाब सुनिया तो आप फरमान लगे ऐ मेरे बेटे काश तू एक गल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने दस देंदी हो, खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं टहंदे, तो मैनू सुरख ऊंठां नालों ज़्यादा
गल प्यारी होंदी। हालांकि अरब विच सुरख ऊंट बड़ा कीमती होंदा है, मतलब कि तेरी ये गल मैनूं उहदे नालों भी ज़्यादा कीमती महसूस होंदी। ऐ सी आप दा इल्मी ज़ौक। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आयनी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीसे पाक दी शरह करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने अपने बेटे नूं क्यों कहा कि अगर तू नबी करीम अलैहि सलाम के सामने दस देंदी हो तो मैनू सुरख ऊंटां नालों ज़्यादा खुशी होंदी। आप फरमाते हैं इस वास्ते बयान फरमाया कि तू नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह जवाब अर्ज कर दी, या रसूलल्लाह खजूर के दरखत के पत्ते नहीं टहंदे। तो नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम खुश होंदे और तेनू दुआ देंदे तो फिर मैं भी खुश होंदा, क्योंकि नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम किसी भी शख्स नू कोई चीज़ पुछन तो अगर दसदा सी तो नबी करीम अलैहि सलाम उस ते खुश हो के और उसनू दुआ देंदे सी। तो हज़रत उमर भी चाहते सी कि मेरे बेटे नू उस वक्त दुआ मिलती, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं हया की वजह थी ना दस सकिया। तो नाल ही हज़रत उमर का एक कौल कि तू दस देनी हो मैनू सुरख ऊंटां नालों ज़्यादा कीमती होंदे, ये इस चीज़ ते दलालत करदा अगर वड्डे मौजूद होवन ते नाल छोटे भी उत्थे होवन, वड्डियां दे ज़हन विच गल दा जवाब ना आ रहा होवे, निक्कियां नूं उस गल दा जवाब सही आउंदा होवे तो उन्होंने फिर हया और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसनूं अदब के दायरे च रह के बयान कर देना चाहिए इस सवाल का जवाब ऐ वे। और इस तो अगली चीज़ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर ने जड़ा बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया वो दरख्त खजूर है और मोमिन की मिसाल भी इस तरह वे। वो की है जितना भी हवा नेरी आवे खिजान का मौसम आवे कदी खजूर का पत्ता टहंदिया किसे वेख्या नहीं। तो मोमिन की मिसाल की है, मोमिन नूं बड़े बड़े आजमाइशों के सामने करने पैंदे ने, बड़े बड़े गमां दा दुखां दा उन्होंने सामना करना पैंदा है। तो मोमिन उन्हां गमां दुखां ते आजमाइशों नूं वेख के अपने आप नूं बेसबरा करके रब दी बारगाह च शिकवा शिकायत करके रब दी नाराज़गी नहीं लैके जहन्नम दी तरफ जांदा, बल्कि मोमिन उस ते सबर इख्तियार करके रब दा शुक्र अदा करके जन्नत दी तरफ चला जांदा। मोमिन भी अपने ईमान नूं डगमगान नहीं देंदा, बल्कि मोमिन रब दा शुक्रगुजार और साबिर बंदा बन के रब दी बारगाह चो रहमत लैके उहदे फजल करम नाल जन्नत दी तरफ चला जांदा वे। और इस तो अगली चीज़ हज़रत सैयदना इमाम कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने कि एक शख्स हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दौरे खिलाफत च मुल्क शाम तो मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर फारूक को हाजिर होया। मुल्क शाम तो मदीना मुनव्वरा कितना फासला है, हुण तो जहाज़ां के जरिए बंदे आ जाते हैं, उस वेले ऊंटां दे घोड़ियां ते खच्चरां ते पैदल इन्हां जराए नाल बंदे आउंदे सन। तो महीना महीना लग जाता सी एक साइड का मुल्क शाम तो मदीना मुनव्वरा दा। वो शख्स आया, उन्हें आके हज़रत उमर नूं क्या मैं तुहाडे कोलों सीखन आया तशहुद। तशहुद की है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु तो लैके अब्दुहु व रसूलुहु तक ये तशहुद है। मैं सिर्फ इतना सीखन आया वहाँ। आया कित्थों? मुल्क शाम तो। कित्थे? मदीना मुनव्वरा। किदे कोले? वक़्त दे हाकिम और हुक्मरान कोले। तो हज़रत उमर ने जिस वेले उस शख्स का ये जवाब सुनिया कि ये बंदा सिर्फ मुल्क शाम तो मेरे को तशहुद सीखन आया और दुनिया की किसी गरज गायत वास्ते नहीं आया, हज़रत उमर दियाँ अखां विचों आंसू आ गए और आप दी दाढ़ी मुबारक आंसुआं नाल तर हो गई। फिर आप उस शख्स ने इतना खुश होए कि आपने उन्हें फरमाया कि मैं उम्मीद रखना वा कि अल्लाह करीम तेरा ए दीन सीखन दे आमन दी वजह थी जड़ा तेरा इरादा सी कि मैं मदीना मुनव्वरा जाके दीन सीखना है वक़्त दे हुक्मरान कोलों, अल्लाह करीम तेनू अजाब नहीं देगा।
ऐसी हज़रत उमर दा ज़ोको शौक इल्म आला। आपने मक्का मुकरमा दा हज़रत नाफे बिन अब्दुल हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु नू गवर्नर मुकर्रर किया। वो किसी काम तो असफान शहर के अंदर आ गए। हज़रत उमर भी उत्थे पहुँचे सन। हज़रत उमर ने जिस वेले मक्के के गवर्नर नू दूजी जगह पर वेख्या, जलाल ही आ गए। फरमाया मैं तेनू मक्के का गवर्नर बना के आया, तुम असफान शहर फिरना पिया। उन्हें अर्ज की मैं फलां काम आया वहाँ। तो आपने फरमाया फिर मक्के वाले लोगों को किदे हवाले करके आया है। उस बंदे ने अर्ज की या हज़रत मैं मक्के वाले लोगों को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने दे हवाले करके आया। पता चलिया हो तो गुलाम ने हज़रत उमर फारूक ने क्या तू एक गुलाम दे हवाले मक्के वाले लोगों को कर आया है। उन्होंने अर्ज़ की थी ए अमीरुल मोमिनीन, वो बंदा है तो गुलाम है लेकिन कुरान दा कारी है, कुरान दे अहकाम दा आलिम है और काज़ी शरअ है। उस तो ज़्यादा इस वक्त मक्का दे अंदर कोई बंदा मेरे नज़दीक इल्म आला, तकवा आला, फ़राइज़ दे इल्म आला, शरीयत दे मुताबिक फ़ैसले करने वाला मौजूद नहीं सी। इस वास्ते मैं उन्होंने मक्के दा अपनी जगह ते आर्जी गवर्नर बना के आया वहाँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या मेरे रसूल ने सच फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामम व यदउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह करीम इस किताब यानी कुरान करीम दे ज़रिए कुछ कौमां नू उरूज अता करदा है और कुछ कौमां नू ज़वाल पजीर कर देंदा है। मुहद्दिसीन फरमांदे ने जेड़े कुरान दे आलिम होवन उस दे मुताबिक अमल करन, तकवा इख्तियार करन, अल्लाह करीम उन्हां नू उरूज अता कर देंदा है। और जेड़े कुरानी अहकाम नू पसे पुश्त डाल देन अल्लाह करीम उन्हां लोकां नू जलीलो रुसवा और ज़वाल पजीर कर देंदा वे। अल्लाह करीम सानू इल्मे दीन ज़ौक शौक दे नाल सिखन सिखान दी तौफीक नसीब फरमाए और उस दे अंदर भी खुलूस और इल्मे नाफे नसीब फरमाए। अल्लाह करीम दीन इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और उस दे ऊपर अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।